आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को मैं कन्ग्रुएंस फिगर, कन्ग्रुएंस ट्रायंगल एंड दियर कंडीशन जो है, कन्ग्रुएंस ट्रायंगल में जो भी कंडीशंस है उसको सिद्ध करके सिखलाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला टर्म आता है कन्ग्रुएंस फिगर। व्हाट इज कन्ग्रुएंस फिगर? तो टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कन्ग्रुएंस फिगर इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। जब भी कन्ग्रुएंस फिगर दिखाएंगे बच्चों, तो उसमें आपको दो फिगर लेना ही होगा, ज्योमेट्रिकल फिगर, और यदि दोनों सेम शेप और साइज का हो जाए, तो यानी कि एक रेक्टेंगल लें और एक ट्रायंगल लें, एक स्क्वायर लें एक रेक्टेंगल लें, तब कन्ग्रुएंस नहीं होगा। जब भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम, तो उसको हम लोग कहेंगे कन्ग्रुएंस फिगर। देखिए डिफिनेशन लिखा होगा, टू जियोमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कन्ग्रुएंस फिगर, है कि नहीं? कन्ग्रुएंस फिगर इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। मान लो कि हम एक यहां लेते हैं ए बी, मान लो ये 5 मीटर का है, और दूसरा लेते हैं सी डी, ये भी 5 मीटर का है। ठीक है, तो दोनों तो लाइन सेगमेंट ही लिए, एक लाइन सेगमेंट 5 मीटर, दूसरा भी सी डी लिए 5 मीटर। इसका मतलब है कि ए बी और सी डी दोनों का हो जाएगा, कन्ग्रुएंस हो जाएगा। ए बी और सी डी दोनों जो लाइन सेगमेंट होगा क्या हो जाएगा बच्चों, कन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, मान लो कि दो सर्किल लेते हैं, ये जो सिंबल है इक्वल और उसके ऊपर जो है ना सिमिलर का सिंबल डाल देते हैं, इक्वल के ऊपर सिमिलर का सिंबल डाल देते हैं, तो कन्ग्रुएंस का सिंबल बन जाता है। ओके, ये हो गया पहला फिगर। मान लो कि दो सर्किल लेते हैं, इसकी रेडियस आर है, एक सर्किल लेते हैं ओ डैश, इसका रेडियस मान लेते हैं कि आर है। ठीक है, तो यहां पर जो सर्किल ओ आर है, कन्ग्रुएंस हो जाएगा सर्किल ओ डैश आर का, ये दोनों कन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फिगर ले लीजिए, एक रेक्टेंगल ए लिया, ए बी सी डी, दूसरा रेक्टेंगल ले लो, पी क्यू आर एस, कोई भी ले लिए। अगर ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, ये भी कह रहा कि 4 मीटर और 3 मीटर है। ठीक है, दोनों का जो है शेप यानी आकृति जो है, दोनों क्या है, रेक्टेंगल है, साइज भी दोनों का बराबर है। ऐसा दिखने में लग रहा है छोटा बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी 4 ये भी 3, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, कन्ग्रुएंस हो जाएंगे। यानी रेक्टेंगल ए बी सी डी कन्ग्रुएंस हो जाएगा रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, है ना? यहाँ पे नहीं हटा तो नीचे लिख दे रहे हैं पी क्यू, वहाँ पे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ऐसे लिख दे रहे हैं, यानी रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल कौन हो गया, रेक्टेंगल ए बी सी डी
कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा रेक्टेंगल कौन पी क्यू आर एस। ठीक है, कोई डाउट? यानी कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर लेते हैं और दोनों का आकृति यानी शेप दोनों एक जैसा हो और साइज भी बराबर हो जाए तो दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्लियर? अब चलिए आता है दूसरा टॉपिक, आता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इफ देयर corresponding angle as well as corresponding sides are equal। जैसे इसमें लेते हैं, मान लो कि ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, here ABC and DEF are two triangles है in which एंगल A बराबर एंगल D, यानी A एंगल जो है बच्चों इसके बराबर है, ए बी जो है इसके बराबर कर दिए और सी जो है इसके बराबर कर दिए। ठीक है, कॉमा एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर एंगल ई एंड एंगल सी जो है यहां देखिए एफ के बराबर, एफ हो गया। ऑल्सो क्या, ए बी बराबर ए बी, देखिए ए बी ए वाला इसके बराबर और ए वाला इसके बराबर। ठीक है, ए बी डी के बराबर, कॉमा बी सी ई एफ के बराबर एंड ए सी, देखिए यहां से ए सी डी एफ के बराबर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां लिख रहे हैं देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ, यहां हो गया। ठीक है, देखिए यहां के बाद मैं यहां लिख दिया, जगह मिलने पर पास दिया जाता है तो यहां पर मैंने दे दिया। फिर से सुनिए, कोई भी दो ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंस होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे कब उसके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल एज वेल एज कोरोस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी इक्वल, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर। ऑल्सो ए बी के कोरोस्पॉन्डिंग डी ई, बी सी के कोरोस्पॉन्डिंग ई एफ और ए सी के कोरोस्पॉन्डिंग डी एफ। तो सारा यदि इक्वल हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि व्हाट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट थ्योरम आएगा, कह रहा है कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब कंडीशन जो है कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स का, देखिए पहला आता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, है ना। तो साइड एंगल साइड, देखो इस शॉर्टकट से याद करने का बहुत बड़ा स्टेटमेंट, जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है बहुत इजी कर दूंगा। देखिए दो गो साइड है, उसके बीच में एक ए आ रहा है, ए से हुआ एंगल, तो हम इसको देखो लैंग्वेज बोलेंगे इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, बीच में आ रहा इसलिए कुछ इंक्लूड बोल सकते हैं। तो इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू corresponding two sides and included angle of other triangle, then both triangle are said to be congruent। इस सास से, ये जो सास लिखा हूं और एक सास जो होता है बच्चों समझिए रहे हैं,
जो नैकी मम्मी जो होते हैं, शादी ब्याह होता है भाई, एक तो अपनी मम्मी हो गए और एगो जो वाइफ की जो पत्नी है ना, यदि वाइफ के जो माँ हो गई, तो सासू माँ बोलते हैं ना। तो सास, इस शॉर्टकट में याद रखो सास, इस सास से हुआ साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है कि इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल मस्ट बी equal to corresponding two sides and included angle of other triangle, then both triangle are said to be congruent। इतना इससे, इस शॉर्टकट से याद करने का तरीका है। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा टू ट्रायंगल्स। ए बी सी, डी ई एफ, है ना। तो ए साइड लिए इसके, ए एंगल ए वाला लिया डी और ए ले लिया इसको। कोई डाउट? साइड ए बी साइड आया, बीच में एक एंगल आया। ये जरूरी नहीं कि यही इस साइड यहां एंगल आई साइड ले लेते, ए बी और एंगल बी को इंक्लूड करते तो यहां ई को इंक्लूड करते। अगर इधर से चलते ए सी साइड तो सी को इंक्लूड करते और सी बी लेते। तो इधर से क्या हो जाता, डी एफ, एफ ही और बीच में एफ लेते। किधर से भी चलिए, दो गो साइड है उसके बीच के एंगल, पहला ट्रायंगल का और दूसरा ट्रायंगल का भी दो गो साइड है उसके बीच का एंगल लीजिए, है ना। और यदि इक्वल हो जाते हैं तो दो सोचो कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंस हो जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन, गिवन ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए, ट्रायंगल के ऊपर एस दे दिए, क्या हो गया, ट्रायंगल्स हो गया। टू ट्रायंगल्स इन विच, इन विच, इन विच क्या है बच्चों, ए बी जो है डी के बराबर, कॉमा एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर, एंड क्या है, ए सी जो है डी एफ के बराबर। ए सी बराबर डी एफ। इतना बच्चों क्या है, दिया हुआ है। प्रूफ करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी, एक कन्ग्रुएंस का सिंबल हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर? अब चलो इसमें करेंगे क्या, प्रूफ में बी प्लेस्ड ट्रायंगल ए बी सी ओवर ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट ऐसा कि ए फॉल ऑन डी, कॉमा ए बी फॉल along ए बी डी ई के लॉन्ग डी। ठीक है, देन ए सी ऑल एलोंग किधर हो जाएगा, डी एफ, एंड बी सी
मस्ट बी लाइज किस पर हो जाएगा, ऑन क्या हो जाएगा, ये देखिए ट्रायंगल एबीसी को यहां से उठा करके इस पर रखा, तो ए बी डी के लॉन्ग, ए बी जो है डी के लॉन्ग, ए जो है डी पर गया, तो ए सी द मस्ट है, जरूरी है, जब ई इधर आ रहा है इधर, तो ए सी क्या होगा, डी एफ के लॉन्ग हो जाएगा, और बी सी क्या है, ई एफ पर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज, चलो पेज चेंज कर देते हैं, दैट इज ट्रायंगल एबीसी completely coincide with ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, डीईएफ, कंप्लीटली coincide है ना, तो तो क्या हेंस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ, प्रूव्ड। देखो यार, कोई भी दो चीज कंप्लीटली कोइंसाइड है, इसका मतलब है कि सेम शेप, तो शेप तो दोनों ट्रायंगल था ही, सेम साइज का हो जाएगा, तभी तो कंप्लीटली। अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, जैसे मेरा दोनों हाथ है कि नहीं, और देखिए अगर इस तरह से कर रहे हैं तो पिछला वाला पोर्शन ढक गया, इधर से करेंगे तो इधर वाला पोर्शन नहीं, मैं एकदम कंप्लीटली दोनों जो है सेम साइज, और दोनों का शेप भी क्या है, सेम है। तो जानिए कि कोई भी दो फिगर यदि सेम शेप और साइज का हो जाए तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, क्लियर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है टू प्रूव द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, टू प्रूव द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेता हूं, ए बी सी, है कि नहीं, मान लो कि ई इसके बराबर रहा होगा, गिवन, ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी किसके बराबर है बच्चों, ए सी के बराबर, गिवन है, दिया हुआ है। तो कहता है टू प्रूफ, प्रूफ कहता है कि एंगल बी को एंगल सी के बराबर, क्योंकि ए सी के अपोजिट साइड कौन हुआ, एंगल बी, यानी इसको और इसको, और ए बी के अपोजिट जो एंगल हुआ एंगल सी, देखिए ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल बी, क्लियर। बी और सी को दिखाना है कि बराबर होगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होगा बच्चों, वी टेक ए डी
एंगल बाइसेक्टर of angle A which meet at D on BC। देखिए यहां से यानी ई वाला दोनों क्या होगा रहा होगा, इक्वल रहा होगा। ठीक है, बाइसेक्टर, ये तो पहले बी और सी दिखाना है, ये था कि बराबर करना है, ये बाइसेक्टर रहा होगा। ठीक है, अब चलो प्रूफ में। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी in triangle ABD and triangle ACD, ABD ACD। ठीक है, कुछ भी ले सकते थे, ADB भी ले सकते थे, ADC भी ले सकते हैं, BAD भी ले सकते हैं, CAD भी ले सकते हैं। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है, देखिए AB बराबर AC क्या है, गिवन है। ए एंगल BAD बराबर एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और AD बराबर AD क्या हो गया बच्चों, कॉमन। AD बराबर AD क्या हो गया बच्चों, कॉमन। इसलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ABD, लिए यहां क्या लिए थे, ACD बाई कौची होगा, तो साइड था, एक एंगल है और एक और साइड है, किससे, बाय SAS। इसलिए बोल सकते हैं कि AB बराबर AC बाय CP। कोई डाउट, प्रूव्ड हो गया। कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट। कह रहा एंगल साइड एंगल क्रिटेरिया। देखो फिर शॉर्टकट आ गया, ए से, तो ए से एंगल, एस से साइड और ए से एंगल, तो इफ टू एंगल हो रहा है ना, और हमको कॉन्ग्रुएंस किसके बारे में, कॉन्ग्रुएंसी किसका पढ़ना है, ट्रायंगल का। तो इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, इस शॉर्टकट का बहुत ही महत्व है, आशा है कि नहीं। तो if two angles and included side of one triangle are equal to corresponding two angles and included side of other triangles, then both triangle are congruent। क्लियर, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और इसके बीच का साइड भुजा है कि नहीं, हिंदी बोला है कि नहीं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है कोई बच्चों को समझने के लिए, तो है कि नहीं। अब चलो इसको करने के लिए सबसे पहले तो दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें दो एंगल और उसके बीच के साइड को क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। तो यहां पर फिगर ले रहा हूं, A B C
डी ई एफ। ठीक है, अब जो है मान लो कि ई एंगल इसके बराबर ले रहे हैं, ई इसके बराबर और ई जो है ना इसके बराबर। कोई डाउट? ले लिया। तो दो एंगल और उसके बीच का साइड, इसमें भी दो एंगल्स और उसके बीच के साइड को लिया कि नहीं? तो इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड लिया, दोनों कन्ग्रुएंस हो जाएंगे। देखिए कैसे होता है। गिवन ABC and DEF are two triangles in which एंगल B बराबर एंगल E है, कॉमा BC बराबर है EF एंड क्या है? तो C बराबर एंगल F है। कोई डाउट? फुल स्टॉप। प्रूफ करना है तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या। अभी हमने सबसे पहला कॉन्ग्रुएंट कंडीशन पढ़ा, साइड एंगल साइड। अगर AC के बराबर अगर DF हम ले लेते तो AC और DF बराबर हो जाता, साइड बीच में एंगल को शामिल है ये है, और BC EF के बराबर, मजे से एकदम तुरंत कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। नहीं, अगर या AB को हम किसके बराबर कर दें? D के बराबर। AB को अगर हम DE के बराबर कर देते हैं, ठीक है। चलिए प्रूफ। केस 1, इफ AB जो है, नहीं सॉरी AB नहीं, DE बराबर क्या ले? DE को हम AB के बराबर कर दें। लेट, यदि D AB के बराबर रहा होगा, मानते हैं कि AB के बराबर, एंगल BE के बराबर है, एंड BC किसके बराबर है? बोथ आर गिवन, है ना? ये दोनों क्या है? नीचे वाला गिवन है। तो ट्रायंगल क्या हो गया? ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल किसका? DEF। किस से? बाय साइड एंगल साइड। कैसे हो गया? से देख लीजिए, DE को किसके बराबर कर दिया? AB के बराबर, तो साइड साइड आ गया। फिर से देखिए, DE
डीई को ए बी के बराबर लिया, देखो डी ए बी के बराबर ले लिया, डीई को ए बी के बराबर ले लिया, सपोज किया हुआ है, जबकि बी और ई ऑलरेडी पहले से गिवन है और बी सी ई एफ के बराबर हो गया, तो साइड एंगल साइड, ताश पढ़ाया था, साइड एंगल साइड है कि नहीं, तो कॉन्ग्रुएंस होंगे, कहीं से कोई दिक्कत। अब जो है बच्चा क्वेश्चन कर देगा, क्वेश्चन करिए देगा कि अगर डी ए बी के बराबर नहीं रहा होगा तब गुरुजी तब क्या होगा, तब फिर एगो केस नंबर 2, इफ डी इज नॉट इक्वल टू ए बी, ठीक है, नहीं है तो कोई एक पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट जी ले लेंगे और इसको यहां से हम मिला देंगे, ठीक है। इफ डीई इज नॉट इक्वल टू ए बी, डीई जो है ए बी के बराबर नहीं रहा होगा तो हमने क्या लिया होगा, एक पॉइंट लिया होगा, देन वी टेक जी then we take a point G on D such that ऐसा कि GE बराबर ए बी, ठीक है, ये अंदर नहीं बाहर नहीं लेते, ये अंदर भी नहीं बाहर भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, तब यहां से यहां मिलता, जी बाहर भी जा सकता है अंदर भी जा सकता है, तब तो ए बी के बराबर होगा, लेकिन बराबर लेना है कि नहीं, बराबर ही लेना है बच्चों, ये जी जो है चाहे इसके अंदर करे चाहे बाहर करे, लेकिन ए बी के बराबर ही करना है, लेना है, और उसको यहां जोड़ देना है, एंड ज्वाइन टू, है ना, इफ, फिर से सुनिए, इफ यदि डीई ए बी के बराबर नहीं होगा तो एक जी पॉइंट लिए होंगे इसमें, कहीं भी चाहे आगे बढ़ा कर चाहे, लेकिन बराबर किए होंगे किसको, ए बी के बराबर ही, और जी को क्या किए होंगे, एफ से जोड़ दिए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, ठीक है, क्या होगा, तो ए बी बराबर जी हो जाएगा, कॉमा 21 से बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, शॉर्टकट यहां पर टी देकर सुना दे रहे हैं, समझिए कंस्ट्रक्शन है, ए बी जी के बराबर और बी किसके बराबर, ई के बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल ई, ठीक है, और बीसी किसके बराबर, बीसी बराबर ई एफ, कोई डाउट, फिर से सुनिए, बराबर लिए, अगर हम ए बी को डी के बराबर लिए तो तुरंत हो गया कॉन्ग्रुएंस, लेकिन बच्चे लोग की चाह हुआ कि और बराबर नहीं रहा होगा तब हमने कहा कि कुछ पर कोई उसी साइड पर डी पर एक जी लेंगे, चाहे जी अंदर आ जाए चाहे बाहर आ जाए,
लेकिन बराबर करेंगे ए बी के ही बराबर। तो जीई अब किसके बराबर हो जाएगा, जी जो है ए बी और जी बराबर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन से, और बी और ई बराबर है ही, और बी सी ई एफ के बराबर है ही। तो क्या हो गया, फिर एक क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। एक पेज बढ़ाते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल जीई एफ। इसलिए देखिए एंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो यहां पर एंगल कौन बराबर होगा, यहां पर जब ए सी बी और यहां पर जी एफ ई, हमको तो करना है कॉन्ग्रुएंस डी ई एफ ना, तो यहां पर ए सी बी और जी एफ ई दोनों बराबर हो जाएगा जी एफ ई। एंगल ए सी बी एंगल जी एफ ई बाई सीपीसीटी। ई किससे हुआ, बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। इसको मान लो अच्छा, बट एंगल ए सी बी ए सी बी देखिए पीछे, बी और ई बराबर था, सी और एफ बराबर था, है कि नहीं, सी और एफ बराबर था पूरा, सी और एफ बराबर है। तो नेक्स्ट जो है ए सी बी एंगल डी एफ ई, ये पहले से क्या है, गिवन है कि नहीं, पहले से गिवन है ना, कॉन्ग्रुएंस था ना, अथी सॉरी, ये चूंकि दिया हुआ था ना, देखिए ई और ई पहले से बराबर था। अब क्या करेंगे से देखिए तो एक ए सी बी जी एफ ई के बराबर और एक डी एफ ई के बराबर, तो डी एफ ई इजकल टू क्या हो जाएगा, एंगल जी एफ ई। अब सोचो बाबू कि डी एफ ई और जी एफ ई दोनों कह रहा है कि हम इक्वल हो गए हैं, तो बाहर रखिए चाहे इसको अंदर रखिए, मैंने ये भी कह रहा है कि यहां से यहां तक और इतना, ये दोनों क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो ये पॉसिबल कब हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल ओनली, ये भी यहां पर चला गया होगा। ये ऐसा, दिस इज क्या होगा, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कब होगा, यहाँ पर it is possible only D and H are coincided, यानी जो H पॉइंट लिए होंगे
डी के साथ कौन साइड कर जाएगा, इससे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों हालात में। चलिए नेक्स्ट, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या कह रहा बच्चों, एंगल एंगल साइड। ये एंगल एंगल साइड क्या हुआ, शॉर्टकट से बोले तो एक ट्रायंगल का टू एंगल और कोई भी एगो साइड लीजिए। एंगल एंगल साइड का मतलब एक ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल लीजिए और कोई एक साइड लीजिए। लेकिन इसका स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे, तो इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड, कैसे बोलेंगे बच्चों, इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू corresponding two angles and any side of other triangle, then both triangle are said to be congruent. Clear? या then both triangle are congruent. Clear? तो सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाइए, ए बी सी, डी ई एफ, ठीक है। कोई भी दो एंगल, इसको इसके बराबर ले लेते हैं, इसको इसको बराबर ले लेते हैं। अब कोई एगो साइड ले लीजिए, मान लीजिए कि इसको इसके बराबर कर देते हैं। कोई भी एसी भी ले सकते थे, एसी डीएफ के बराबर। गिवन ABC and DEF are two triangles है, are two triangles in which एंगल ए किसके बराबर है बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, कॉमा एंगल बी बराबर एंगल ई, एंड बीसी बराबर ई एफ। बीसी बराबर क्या है बच्चों, ई एफ। दिया हुआ है कोई भी दो गो एंगल और एक साइड लेना है, एक ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल और एक साइड लेना है। तो दो गो एंगल, एगो ए और बी ले लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी और ई ले लिया, है कि नहीं। एक साइड बी सी लिया, कोई भी ई एंगल इसमें से कोई एगो साइड लेते, कहीं भी दो एंगल ए और सी लेते तो इधर डी और एफ लेते, इधर कोई एगो साइड लेते, है कि नहीं। रट्टा नहीं लगाना है, एकदम कॉन्सेप्ट की तरह एकदम सीखना है बच्चों, है कि नहीं। अब जो है सिद्ध करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, प्रूफ में देखो बच्चों, अगर एंगल सी को एफ के बराबर कर देते तो एंगल साइड एंगल से हो जाता, है कि नहीं। एंगल साइड एंगल से नहीं हो जाता। अगर एंगल सी को हम एफ के बराबर कर देते तो बी ई के बराबर हो जाता, बी सी ई एफ के बराबर था, ई एंगल इसके बराबर था। एंगल साइड एंगल अभी जो हमने सीखा ए से तुरंत आ जाता, शामिल हो जाता, इसके पिछले वाला कंडीशन फुलफिल हो जाता। इसलिए सी को एफ को दिखाने के लिए एक ट्रायंगल का दो गो एंगल यदि इक्वल है और त्रिभुज का तीनों कोनों का जो क्या होता है 180, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सी बराबर एफ हो जाएगा। प्रूफ, वी हैव द सम ऑफ all angles
ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, वी हैव द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें एंगल कौन कौन आ रहा है, ए बी सी, और इसमें एंगल कौन कौन आ रहा है, डी ई एफ। तीनों का अगर हम जोड़ते हैं दोनों का, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इच इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं। अब देखो यार, ए और डी बराबर है, देखिए ए और डी बराबर है, बी और ई बराबर है बट एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी, एंड एंगल बी बराबर एंगल ई। तो करो, ए की जगह पर क्या रखना है, डी। कह रहा है ए और डी बराबर है, तो एंगल ए के जगह पर क्या कह रहा है, डी, और बी के जगह पर क्या कह रहा है, बी के जगह पर ई रखने कह रहा है। यहां पर हो गया सी, और यहां पर क्या था, डी ई एंगल एफ, डी ई क्या हो गया, गाना याद आ गया, हुई आंखें नम दिल मुस्कुराया कि डी से डी कैंसिल नजर आया, उसी तरह से ई से ई कैंसिल नजर आया, बचा क्या, एंगल सी बराबर एंगल एफ, है ना। सी बराबर हमने क्या कर दिया, एफ को हमने, यानी इसको इसके बराबर हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब चलो, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, क्या हो गया, एंगल सी बराबर एंगल एफ, है कि नहीं, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंड एंगल, अच्छा नहीं एंगल नहीं, एंड फिर से लिख देता हूं, फिर से लिख देता हूं नाउ इधर अलग है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, है कि नहीं, क्या है एंगल बी बराबर एंगल ई गिवन, ठीक है, बी सी बराबर ई एफ, ये भी आपका गिवन, और एंगल सी बराबर एंगल एफ का हो गया प्रूफ, एवं प्रूफ। तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल टी ई एफ बाय ए एस से। कोई डाउट, कोई डाउट, देखिए तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, एंगल 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 हो गया, साइड साइड और एंगल, तो एंगल साइड एंगल आ गया कि नहीं। इस प्रकार ये भी क्या हो गया जो कोरोलरी था उप पर में, वो आपका क्या हो गया बच्चों, सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट,
कह रहा है टू प्रूफ इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एक ट्रायंगल है उसमें दो गो एंगल्स इक्वल है, तो कहता देन द साइड्स अपोजिट टू देम, उनके जो अपोजिट साइड्स होंगे इक्वल होंगे। जो दूसरा पढ़ाया था ना साइड एंगल साइड के बाद कि इफ इन ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसका एक कन्वर्स है, उसका ये कन्वर्स है। तो लीजिए ए है, ए बी है, सी है। यहां पर क्या कर रहा है, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी मानो कि बी और सी क्या है, इक्वल दिया हुआ है ना। गिवन गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी क्या कर रहा है, बी सी के बराबर है। टू प्रूफ करे कह रहा है कि ए बी जो है ए सी के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा, इसके बराबर इसको दिखाना है, ए बी ए सी के बराबर दिखाना है। चलिए इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इससे देखिए, we take AD angle bisector of angle A which meet at D on AD we take AD angle we take AD एंगल बाइसेक्टर लेना है, ठीक है बच्चों। मीट एट डी ऑन बीसी पर, यानी ऐसे लीजिए, यानी ए वाला और ए वाला दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी तो एंगल जाएगा बाइसेक्टर, दोनों इक्वल ही जाएगा। और कहां पर, एट किस पर, डी पर। क्लियर, मैंने एंगल बाइसेक्टर लेना है। एंगल बाइसेक्टर का इट इज ए लाइन सेगमेंट होता है जो ठीक इसको बाइसेक्ट करते हुए आगे कहां, बीसी पर मिला है। अब चलिए प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल किसमें, ए डी सी, कुछ भी ले सकते थे, ए बी डी ए सी डी, कहीं से भी लीजिए। तो क्या हो रहा है, दिया हुआ था क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल क्या था, सी, ये गिवन था। AD बराबर AD क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। और क्या है, BAD एंगल BAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CAD बाई कंस्ट्रक्शन लिए हैं। और कंस्ट्रक्शन क्या था, एंगल बाइसेक्टर लिए थे।
तो देखो क्या रहा है, एंगल साइड एंगल ए एस ए थ्योरम जो पढ़ाए थे, इसलिए ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए डी सी, किससे, बाय एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, एंगल साइड ए, क्या हुआ, एंगल, नहीं सॉरी, एंगल एंगल साइड से हुआ, एंगल एंगल साइड से, बाय एंगल एंगल साइड से हुआ। देखो एक ट्रायंगल का दो एंगल, एक ट्रायंगल का दो एंगल और कोई भी एनी साइड, इन हो रहा है, एक ट्रायंगल का दो एंगल और कोई भी एगो साइड, ई एंगल एंगल साइड से हुआ, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं क्या कि ए बी जो है ए सी के बराबर होगा बाय सी पी सी टी। एंगल एंगल साइड नहीं इसमें इंक्लूड हुआ था, दो गो एंगल आ रहा था और एगो साइड, और अभी पढ़े थे एंगल एंगल साइड कि इफ टू एंगल एंड एनी कोई साइड भी एगो, दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल और कोई एक साइड यदि बराबर है, तो यहां पर साइड में कौन शामिल हो रहा था, ये दोनों के लिए कौन आ रहा था, एडी एडी कॉमन आ रहा था। चलिए राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया, ये आरएचएस क्या है बच्चों, शॉर्टकट क्या है ये आरएचएस, तो सुनिए आपको मैं बता दूं कि इफ ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में घटना घटेगा, राइट एंगल आर से राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका क्या है हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, तो इफ हाइपोटेनस एंड वन साइड, एगो हाइपोटेनस और एगो साइड, इफ hypotenuse and one side of one right angle triangle are equal to corresponding hypotenuse and one side of another right angle triangle, then both right angle triangle are congruent। कोई भी दो गो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, उसका हाइपोटेनस और कोई एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल का एक हाइपोटेनस और एक साइड के यदि बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, थोड़ा दूर पर रखता हूं, पिक्चर ड्रॉ करना होगा। देखिए क्या कर रहे हैं से देखिए, इसकी हाइपोटेनस, ठीक है, और ई दो की ए तो ई दो कर दे रहे हैं, यहां पर डी ई एफ है। देखो बच्चों एक ट्रायंगल लिए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जिसमें 90, तो यहां भी क्या है बच्चों 90, क्योंकि हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज इक्वल टू, और जब राइट एंगल ट्रायंगल आएगा बच्चों तभी हाइपोटेनस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस होता क्या है, तो द अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस एंड रेस्ट टू साइड आउट ऑफ देम वन इज परपेंडिकुलर एंड अदर इज बेस। तो चलिए चलते हैं, ए बी डी के बराबर रहा होगा और एक हाइपोटेनस ए सी डी एफ के बराबर होगा, कंडीशन
तो यही कह रहा है कि एक हाइपोटेनस और कोई एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल का एक हाइपोटेनस और एक साइड यदि इक्वल हैं तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखिए गिवन ABC and DEF are two right angle triangle in which DEF are right angled triangle, है ना? टू राइट एंगल ट्रायंगल in which AB बराबर क्या है D एंगल B एंगल E, ठीक है, एंगल B E एंड AC DF के बराबर, यही तो है जो हाइपोटेनस है। सिद्ध करना है तो प्रूव राइट एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा राइट एंगल ट्रायंगल कौन DEF। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब चलिए इसमें करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जाना होगा। किसकी दुनिया में? कंस्ट्रक्शन की दुनिया। अब देखिए इसमें से क्या करना होगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के इक्वल, इसके ट्रायंगल के इक्वल एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा इसी में। तो इसमें ए बी डी के बराबर था, इधर ही हम खींच देते हैं। अगर BC अगर EF के बराबर लेते तो नीचे मुहे राइट एंगल ट्रायंगल खींचना होता, ठीक है। अगर BC EF के बराबर होता तो नीचे राइट एंगल ट्रायंगल खींचना होता। हम यहाँ AB को लिए हैं इसलिए इधर खींचेंगे। और इसको जोड़ देना होगा, ठीक है। FE यहां पर क्या कर देते हैं, G ले लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किए, B FE को आगे तक हमने क्या किया, बढ़ाया। B प्रोड्यूस्ड FE up to G such that ऐसा कि such that EG बराबर क्या चाहिए, BC। ये लिए हैं, ठीक है। यानी E जो है इसके बराबर इसको हमने लिया, ठीक है, जो 3 लाइन से कट किया, ठीक है। यानी EG को किसके बराबर लिया बच्चों, BC के बराबर लिया। कोई डाउट? और GD को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, एंड ज्वाइन GD, यही ने काम किए। फिर से देखिए FE को हम G तक बढ़ाया, FE को G तक बढ़ाया एंड GD को ज्वाइन किया। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ई वाला DEG। इधर में ABC है ही,
इसको और इसको में कन्ग्रुएंस दिखाएंगे, इसको और इसको में कन्ग्रुएंस दिखाएंगे और फिर इसको इसको में दिखा देंगे। क्लियर? इसको इसको में दिखाएंगे, फिर इसको इसको में दिखाएंगे, फिर लास्ट में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे देखिए। कंस्ट्रक्शन के बाद चलिए प्रूफ की दुनिया में आइए। इन राइट एंगल ट्रायंगल, सिंबल से हम लिख नहीं रहे, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ABC एंड DEG DEG। ठीक है, स्ट्रेट है तो 90 बनेगा ही। क्या हो जाएगा? BC बराबर EG, BC बराबर EG बाय कंस्ट्रक्शन। शॉर्टकट लिख दिए कंस्ट्रक्शन, तो साइड हो गया। एक एंगल आ रहा है 90, एंगल B बराबर G, ईच क्या है 90 है बच्चों। B बराबर G, एक 90 भी हो गया, और AB क्या हो गया, इसको इसके बराबर लिया, इसको आगे तक बढ़ाया तो इसको इसके बराबर लिया, और 90 हो गया। और AB और D क्या है, पहले से दिया हुआ है, गिवन है कि नहीं। AB बराबर D, AB बराबर D क्या है, गिवन है पहले से। तो सोचो कि आ रहा है साइड, बीच में एंगल और साइड, कंस्ट्रक्शन से वो साइड बराबर कर दिए हैं, और साइड पहले से AB और DE, AB और DE ऑलरेडी पहले से इक्वल है, और 90 यहां पर कुछ चूंकि स्ट्रेट खींचा तो ये क्या हो जाएगा 90 ही रहेगा, चूंकि इधर 90 है इसके ठीक विपरीत, तो यहां 90 ही हो गया, है कि नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्रायंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना किसका, DEG का। क्लियर? अब देखो ये किससे हुआ, साइड एंगल साइड से, बाय SAS। अब देखिए जब दो चीज कॉन्ग्रुएंस होंगे तो EG और BC दोनों बराबर था, इसका मतलब है कि G और C बराबर हो जाएगा कि नहीं। एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, G के बराबर। एंगल C जो है, एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल G के बराबर, CG के बराबर हो जाएगा। और क्या होगा, CG के बराबर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत, CG के बराबर। और AC जो है, AC किसके बराबर हो जाएगा, AC और DG के बराबर बाय CP/CT। और AC पहले से देखिए, बट AC इक्वल टू, देखिए यहां पर देखिए DF देल है, DF दिया हुआ है, गिवन है कि नहीं। देखिए यहां पर CG के बराबर हुआ, C जो है G के बाय CP/CT से,
ए सी डी जी के बराबर, ए भी किससे, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है सीपीसीटी से ही होगा। ए सी डी जी के बराबर, ये भी सीपीसीटी से और परला भी सीपीसीटी, जबकि ये दिल है तो ए सी डी जी के बराबर और ए सी डी एफ के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं, कह सकते हैं। हेंस डी जी बराबर डी एफ। अब इस सब को हम पॉइंट बाय पॉइंट मान रहे हैं। इसको देखो, समझाने में बहुत मजा आ जाए, समझाने में बच्चों को बहुत मजा आ जाए। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो। ये दोनों रीजन क्या था, बाय सीपीसीटी। देखिए बढ़िया से, ए ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दोनों सी जी के बराबर किया। सी किसके बराबर किया बच्चों, ई जो है इसके बराबर किए, ठीक है, बाय सीपीसीटी से। और एसी किसके बराबर हुआ, डीजी के बराबर बाय सीपीसीटी से, जबकि गिवन है एसी डीएफ के बराबर। इसका मतलब है 2 और 3 से क्या हो जाएगा, डीजी डीएफ के बराबर, डीजी और डीएफ बराबर हो जाएगा। 2 और 3 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, डीजी बराबर डीएफ। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 डीजी बराबर डीएफ, डीजी बराबर डीएफ। इसलिए एंगल जी बराबर एंगल एफ हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। इसको मानो 4 मान लो और जी एफ के बराबर हो गया। आई देखिए, सी जी के बराबर था, फर्स्ट और 4, फर्स्ट और 4, फर्स्ट और 4, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए फर्स्ट में कौन था, सी जी के बराबर, सी जी के बराबर, और जी का हो रहा है एफ के बराबर, यानी जी एफ के बराबर हो रहा है इसका। इसका मतलब है कि सी और एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सी और एफ क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा। इसलिए एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत, यानी सी और एफ, ई 90 और सी, तो देखो एक ट्रायंगल का 2 एंगल और एक ट्रायंगल का भी 2 एंगल, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। now in right angle triangle ABC and triangle DEF, एंगल B एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, ईच क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और देखो एंगल A जो है मालूम नहीं, B मालूम है 90 डिग्री, और C जो है सी एफ के बराबर, देखिए यहां सिद्ध किया हुआ सी एफ के बराबर,
और यहाँ डी मालूम नहीं। ई 90 डिग्री था और एफ जो है यहाँ पर हो गया, तो ई एफ एफ कट गया, ई 90 90 कट गया, इसलिए क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल डी हो गया। देखो अब पीछे चलते हैं, एंगल ए जो है यहाँ पर के बराबर हो गया, यानी ई वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। ए और डी यहाँ पर जो एंगल था बराबर हो गया, इसलिए कह सकते हैं तो एंगल साइड एंगल। अब चलेंगे नाउ इन ट्रायंगल, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल डी हुआ, ठीक है, और ए बी जो है डी के बराबर है था ही, एंगल बीच में साइड आ रहा है और एंगल तो था बी, एंगल क्या था ई, ईच 90 डिग्री था, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पर जो है भी राइट एंगल ट्रायंगल ही देंगे। कोई दिक्कत किससे, एंगल साइड एंगल से, ए से प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए कह रहा साइड 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 क्रिटेरिया। ट्रिपल एस का मतलब है कि इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू corresponding थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन बोथ ट्रायंगल आर congruent। ठीक है, तो यहां पर लेना होगा ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, ई इसके बराबर ले लिया, इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया। ठीक है, गिवन ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स in which ए बी डी के बराबर, ए बी डी है, कॉमा बी सी ई एफ है, एंड ए सी डी एफ है। सिद्ध करना है तो प्रूफ क्या करना है बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस रहा होगा ट्रायंगल डी ई एफ, डी एफ। ठीक है, अब देखो बच्चों हम करेंगे क्या, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अभी जिस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में तो ए बी सी जिस तरह से नीचे के बी सी, मान लो कि इसमें लेट बी सी इज लॉन्गेस्ट साइड,
then B draw EG and FG। ऐसे देखिए, यहां पर G कर दो। B draw EG and FG such that FEG A एंगल CBA के बराबर, FEG एंगल FEG बराबर एंगल CBA ई लेते हैं आगे, इसको 1 मानते हैं तो इस भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। हम ले रहे हैं FEG CBA एंड एंगल EFG यानी ई वाला इसके बराबर ले रहे हैं। BCA इसको एंगल 2 मान लो बाबू, ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। एंड ज्वाइन DG, ज्वाइन का कर दिए बच्चों DG। फिर से देखिए, ये जो ट्रायंगल ABC है उसका ही एक नीचे हम ट्रायंगल लिए जिसमें BC लॉन्गेस्ट साइड रहा होगा, और जब 2 साइड और उसके बीच का एंगल इंक्लूडेड हो जाए, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस आवे लगेगा। तो AD के दिखा देते, अगर A हम किसको दिखा देते, D के बराबर। अच्छा, ई तो आपस में है कि नहीं, तो A और D दिखा देते तो साइड एंगल साइड से इससे भी हो जाता, वही काम करेंगे। तो अब चलिए प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल किस में लेंगे, ABC और किस में चलेंगे, तो EGF, चाहे ABC और यहां EFG, कुछ भी ले सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FEG क्या क्या घटना घट रहा है, एंगल जो हो रहा है ABC चाहे CBA, एंगल CBA बराबर कौन है, FEG। दूसरा एंगल BCA बराबर कौन है, EFG। कंस्ट्रक्शन से दोनों क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन से बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, से नहीं हटा दीजिए, से हटा दीजिए, बाय कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, बाय कंस्ट्रक्शन। ये दोनों CBA लिया था FEG के बराबर 1 1, और BCA तो EFG लिया था कंस्ट्रक्शन से,
यानी ई इसके बराबर, ई इसके बराबर, जबकि बी सी और ई एफ क्या है, बट बी सी बराबर ई एफ गिवन है। तो सोचो, एंगल साइड एंगल, इसमें भी एंगल साइड एंगल आ गया कि नहीं। ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और जो है एफ ही जी, एफ ही जी दोनों क्या हो जाएगा, एफ ही जी दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किससे, एंगल साइड एंगल। देखो इस ट्रायंगल का एक तो इसमें भी एक, इसमें दो तो इसमें भी दो, इसमें साइड बी सी तो इसमें साइड ई एफ, हो गया कि नहीं। तो बच्चों हम कह सकते हैं इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल एफ ई जी। देख लीजिए, एफ ई जी के कॉन्ग्रुएंस हो गया एफ ई जी। अब चलिए, तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसमें कौन कौन से पार्ट निकलेंगे, तो देखिए इसका मतलब है कि कौन कौन, तो इसके बराबर हुआ, ए हो जाएगा इसके बराबर, ए बी और ई जी, ए बी और ई जी क्या हो जाएगा बराबर, ए बी और ई जी बराबर हो जाएगा। और ए सी किसके बराबर होगा, एफ जी के बराबर, ए बी ई जी के बराबर एफ सी, और एंगल ए ई वाला किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा के बराबर होगा कि नहीं। ए जो हो जाएगा किसके बराबर, जी के बराबर हो जाएगा, और ए बी का होगा ई जी के बराबर, लिखते जाइए। ए बी बराबर ई जी, फर्स्ट ई किससे हुआ, बाय एंगल साइड एंगल, है ना। ए बी ई जी के बराबर हुआ, और ए सी एफ जी के बराबर हो गया, ये दूसरा कंडीशन। और एंगल ए किसके बराबर, एंगल जी के बराबर, ए हो गया तीसरा कंडीशन होगा। ये सब जो है बाय किस से, बाय सीपीसीटी से, है ना। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फिर से देखिए कोई हड़बड़ाहट नहीं, ए जो है जी के बराबर होगा, ए बी जो है ई जी के बराबर होगा, ए सी जो है जी एफ के बराबर होगा या एफ जी के बराबर होगा। तो एक दू तो दू, आई ए तो ई जी। अब देखो यहां पर देखिए, ए बी तो ई जी और ए लाइन डी दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब है कि ई वाला एंगल ई और ई एंगल क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 3 लेते हैं तो ये भी 3 होगा, है ना। और ई ए सी जो है एफ जी के बराबर, तो यहो लाइन क्या गो होगा, 3 गो कट्टा होगा इससे कि नहीं। तो ई लाइन, अब इसमें देखो डी एफ और एफ जी, तो ई क्या हो गया होगा, ई वाला एंगल, और ई एंगल ए भी बराबर हो जाएगा, एक 3 माने अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब इन ट्रायंगल किस में, ई जी डी, ई डी जी, ई डी जी और एफ, है ना, ई जी डी और एफ जी डी, बट देखिए ए बी जो था, ए बी देखिए यहां पर ए बी डी के बराबर था, ए बी डी के बराबर था, देखो ए बी डी ई के बराबर था, और बी सी उसके बराबर था, हाँ ए सी डी एफ के बराबर था, ए सी डी एफ, ए बी डी के बराबर और ए सी डी एफ, ए बी डी के बराबर
एंड AC जो था DF के बराबर, इसको भी मान लो चौथा, इसको पांचवा, ये दोनों क्या था, गिवन। इसलिए मान रहे हैं 1 2 3 4, आपको लेने में मजा आ जाए, इसका कंडीशन से सिद्ध करने में मजा आ जाए कि कैसे कंडीशन, कौन कौन कंडीशन लेंगे। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं सेकंड नहीं, फर्स्ट AB, देखो यहां AB है तो AB है, फर्स्ट एंड 4 क्या हो जाएगा, EG और D, EG बराबर D, ठीक है। इसलिए देखो EG बराबर EG बराबर EG बराबर EG बराबर DE। देखो एक इसमें लाइन सेगमेंट एगो छोटा सा टुकड़ा है तो इसमें छोटा, तो EI बराबर हो जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल EGD, एंगल EGD और एंगल EDG और EGD, इसलिए एंगल EGD बराबर हो जाएगा एंगल EDG, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स, इसको मान लो 6। अब चलो फ्रॉम कौन 2 और 5, 2 and 5 वी गेट क्या हो जाएगा, FG बराबर DF, FG बराबर DF, ठीक है। इसलिए एंगल देखो इसमें अब आओ, FG बराबर DF तो कौन हो जाएगा, FDG, FDG और यहां से FGD दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हो गया तो अपोजिट एंगल्स में क्या होता है, इन ट्रायंगल अगर 2 साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स में क्या होगा, इक्वल। तो FD हो रहा है FG के बराबर, अभी जो किया FD FG के बराबर, तो ये भी 4 तो ये भी 4 हो गया, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, FDG और FGD। इसलिए FDG और FGD दोनों का हो जाएगा इक्वल, ए भी रीजन का होगा ड्यू टू अपोजिट एंगल्स ऑफ 2 इक्वल साइड्स, है ना। इसको मान लीजिए क्या 7 मान लीजिए। अब देखो अब क्या करेंगे कि EGD, अब देखिए अब EGD और FGD, EGD और FGD दोनों जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3 + 4, EGD ऐसी EGD और FGD, देखो EGD ये दोनों के जोड़ेंगे, अब FD, अच्छा इसको FGD पहले लिखते, यहां पर पहले लिखते A, इसलिए एंगल FGD बराबर FDG,
ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको 7 ले लेते हैं, इसको ले लेंगे 7, एडिंग इक्वेशन 6 and 7 वी गेट, क्या हो जाएगा, इजी डी एंगल इजी डी प्लस एफ जी डी, एफ जी डी इक्वल टू एंगल ई डी जी, ई डी जी प्लस एंगल एफ डी जी, है ना। यानी क्या हो जाता, एंगल 3 प्लस एंगल 4, उधर भी हो जाता एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी क्या हो जाता 3 प्लस 4 इजी डी, इजी डी और एफ जी डी क्या हो जाता, एंगल जी हो सकता है, हो सकता नहीं, बिल्कुल, ये 3 और 4 क्या हो जाएगा जी, और उधर क्या हो जाएगा डी, यानी ये हो सकता है जी हो गया, आई डी हो गया, जी बराबर डी, और इधर भी कहीं है जी बराबर डी होगा, ए बराबर जी। ये देखिए, इसको मान लीजिए 8, तो फ्रॉम कैमा थर्ड एंड 8 क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल जी बराबर एंगल डी, यानी ए बराबर डी सिद्ध हो गया बच्चों, ए बराबर डी देखिए सिद्ध हो गया। तो साइड साइड तो पहले था ए बी डी के बराबर, ए बी डी के बराबर और ए सी डी एफ के बराबर और ए डी के बराबर हो गया सिद्ध। एक पेज और लेना होगा। नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF एंगल A बराबर एंगल D सिद्ध कर दिए, है ना, एभव प्रूफ, एभव प्रूफ, बट AB बराबर DE एंड AC बराबर DF। देखिए AB बराबर DE और AC बराबर DF, AB बराबर DE और AC बराबर DF, AC बराबर DF, तो दो गो साइड और बीच में एंगल आ रहा है कि नहीं, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा DEF बाय साइड एंगल साइड, है ना, प्रूव्ड हो गया। चलिए इस तरह से बच्चों आज जो है आप लोग को पूरे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो होता है पूरा एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट आपको सिद्ध करके मैंने दिखाया था, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जो है हमारे चैनल के साथ आप चिपके रहें और आपको एक एक कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।